नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। सवाल ये है कि आप अक्सर ये बात कहते हैं कि जिन्नात इंसान को पकड़ते हैं और कुछ जिन्नात जो हैं वो इंसानों पर आशिक भी हो जाते हैं, तो इसकी वजाहत करें कि आखिर जिन इंसान पर आशिक क्यों होता है। बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि ये दो मखलूक़ात जिन व इंस क़यामत के दिन इन्हीं का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हिसाब व किताब होगा, और जो शरीयत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिन्नों और इंसानों सब के लिए है। जिस तरह हमारा रहन सहन है सेम इसी तरह जिन्नात का भी रहन सहन है। हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? जिस तरह हमारा निज़ाम हुकूमत है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, नीचे काबीना और ये सारा, इनके अंदर निज़ाम हुकूमत सिरदारी निज़ाम है। जिस तरह हमारा कबायली सिस्टम है, एक सिरदार होगा, उसके नीचे सारे कारिंदे उसके काम करने वाले। बाकी जिस तरीके से हमारे मुआशरे में आप देखें कि इंसानों में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, सेम इसी तरह जिन्नात में अच्छे नेक लोग जिन्नात भी हैं और इंतहाई बुरे किरदार वाले जिन्नात भी मौजूद हैं। सवाल का ये हिस्सा कि आशिक क्यों होता है। आपने गली मोहल्ले में देखा कि ख़वातीन सफ़र कर रही होती हैं, गली के बाहर चार नौजवान खड़े होते हैं, वो किसी भी बुरी नीयत के साथ किसी भी खातून के तरफ देखते हैं, आवाज़ें कसते हैं, उसको बुरा भला कहेंगे। इसी तरह जिन्नात के अंदर भी यही सूरत हाल है। जिन्नात को इंसान के जिस्म से इंतहाई लज्जत हासिल होती है। हमारे माशरे में एक कुछ ख़राबियाँ हैं, और उन ख़राबियों में से एक ख़राबी ये है कि जिस वक़्त हम कपड़े तब्दील करते हैं तो ख़वातीन अगर कमरे में दूसरी ख़वातीन मौजूद हों तो दूसरी खातून से पर्दा नहीं करती। मर्द अगर कपड़ा चेंज करते हैं तो अपने जिस्म के सतर का ख्याल नहीं रखते। वो समझते हैं कि बज़ाहिर कमरे में कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन उनके जहन में ये बात होनी चाहिए एक जिन तो उनके साथ अपना मौजूद है जो उस वक़्त उनका जिस्म देख रहा है, और दूसरा शयातीन और भी मौजूद होते हैं। जब वो किसी भी मर्द को या किसी भी खातून को इस तरह बरहना हालत में देखते हैं तो वो गलत निगाह से उसके जिस्म के साथ जो है वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हाजत के लिए इंसान वाशरूम जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वो दुआ सिखाई। हालांकि हम तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाथरूम जाते हैं, अपनी उस हाजत के लिए बाथरूम जाते हैं या किसी भी खुली जगह पर बैठते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने से पहले या बाथरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अल्लाह तो मुझे अपनी हिफाजत में ले ले इन नापाक किस्म के जिन्नों से और जिन्नियों से। इंसानों के मर्दों के साथ जिन्नात की जो मुअन्नस है वो ताल्लुक़ रखती हैं, और इसी तरीके से इंसानों की ख़वातीन के साथ जिन्नात में से जो मुज़क्कर हैं वो अपने जिस्मानी ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर आपने बच्चियों के मामलात को देखा, कुछ तो वो होते हैं मामलात के, ठीक है, किसी रिश्तेदार ने या किसी शख्स ने किसी की बंदिश कर दी, जिसको हम माशरे में कहते हैं जादू कर दिया, तो समझ आती है बात। आपने लड़कियों के जिस्म चेहरों पर आम तौर पर निशान देखे होंगे, काले रंग के छोटे छोटे डॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वो डॉट्स क्यों पड़ते हैं? वो नज़र है, और नज़र किसी इंसान की नहीं है, उसके ऊपर जिन की नज़र होती है। इसी तरीके से जिस वक़्त हम इन चीज़ों का ख्याल लें, और बच्चियों की जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि बच्चियों की शादी का जब वक्त आता है उस वक़्त दूसरे लोग आते हैं, आके रिश्ता देखने आते हैं, लेकिन बच्ची का रिश्ता कहीं तय नहीं होता। बच्ची के दिल की कैफियत तब्दील होना शुरू कर देती है, उसको रोना आना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार होती है। ये सब क्यों है? इसलिए कि उसके जिस्म के साथ अगर शयातीन में से कोई मुंसलिक है, अटैच है उसके साथ, तो वो अपने अलावा किसी भी इंसान को हलाल तरीके से उसके जिस्म के करीब नहीं आने देगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि इसका रिश्ता किसी इंसान के साथ हो और उस इंसान का इसके साथ कोई ताल्लुक़ वाबस्ता हो। वो अपना ताल्लुक़ उसके साथ रखता है। ये वो बुनियादी चंद एक बातें हैं जिसकी वजह से मैं अर्ज़ कर रहा था कि
جسم کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے یہ وہی عشق ہے کہ جو یہ شیاطین خواتین کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے مردوں کے ساتھ جنات میں سے مؤنث جو ہیں وہ جسمانی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مسائل لڑکیوں میں بھی ہیں، اور میرے پاس کثیر تعداد میں لڑکوں کی بھی آتی ہے کہ جو اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ جنات میں سے جو مؤنث ہیں وہ ان کے جسموں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ، اور دوسری سب سے اہم بات، ہماری بچیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں نکلتی، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو یہ سارے کا سارا جو شر ہے وہ اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اگر ہم پڑھیں تو انتہائی سخت قسم کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں دی۔ تو لیکن ہمارا موضوع اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے جنات مردوں میں اور خواتین میں جو جسم کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتے ہیں، اس سارے تعلق کو ہم عشق کہتے ہیں، کہ جو وہ اس نظریے کے تحت اس کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی پردہ پوشی رکھے۔ لباس آپ تبدیل بھی کر رہے ہیں تو جسم کا جو کپڑا آپ تبدیل کرنا مقصود ہے اس کے فوراً بعد آپ پردے میں رہ کر اپنا جسم جو ہے اس کو فوری طور پہ ڈھانپنے کی کوشش کریں۔ واش روم جاتے ہیں مسنون دعائیں پڑھیں، اذکار کریں صبح شام کے، تب ہی ہم اس سارے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔